गावत दिवसे बितावत दृगे भर आवत वैभव प्रेम विभोर श्री राधे वैभव प्रेम विभोर सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस गोरी कीजे कृपा की कोर श्री राधे कीजे कृपा की कोर श्री राधे कीजे कृपा की श्री राधे की जय कृपा की कोर। हे श्यामाजू बड़ी दयनीय दशा है, भजन करने में मन लगता नहीं है और पाप करने में पेट भरता नहीं है। ऐसी विषम परिस्थिति में केवल तुम्हारी कृपा का ही भरोसा है। दर बदर भटक करके अब आपके श्री चरणों में आ गया हूं, इसी आशा के साथ में कि आप अधमों को भी अपनाने का काम करती हैं। इसलिए जैसी अनोखी कृपा आपने इस अधमों के सरदार पर की है, बस आपकी कृपामयी करुणामयी दयामयी दृष्टि सदा यूं ही बनी रहे, यही आपके श्री चरणों में हमारी बार बार प्रार्थना है। जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटिशाह वंदन। परमादरणी प्रातस्मरणी संत प्रवर श्री बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटिशाह वंदन। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटिशाह वंदन। परमादरणी पूज्य विद्वत वृंद, भगवत कथानुरागी भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी भी हमारे सांवरे सलोने सरकार के ही अनेकानेक आकारों में विराजमान हैं। ये संपूर्ण आकृतियां अपने आराध्य की ही निहार करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं कोटिशाह वंदन करता हूं। आओ हम सब लोगों का जीवन मधुमय बने, रसमय बने, आनंदमय बने। इसके लिए तो शरीर तो आप बाबा के चरणों में रखिए और चित्तवृत्ति आप हमारे साथ मां भागीरथी की ओर ले चलें, जहां बड़े बड़े महात्मा मलात्मा ज्ञानींद्र मुनींद्र बैठे हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की गाथा श्रवण कर रहे हैं और श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। यही गाथा नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि में बड़े बड़े महात्मा शौनक आदि 88,000 महात्मा बैठकर कथा सुन रहे हैं और श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। सूत जी महाराज से शौनक आदि महात्माओं ने कहा कि आप कृपा करके हमें ये बताइए
कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवान ने हमको मानव शरीर क्यों दिया है, शास्त्रों का सार क्या है। क्योंकि इतने शास्त्र हैं कि व्यक्ति जन्म जन्म तक पढ़ता रहे तब भी पूरा नहीं पढ़ सकता है। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 18 ही उपपुराण भी हैं, अनंत रामायण हैं। इन सब का सार क्या है, आप कृपा करके हमको बताइए। और भगवान के अवतार कितने हैं, केवतारश्च, और भगवान अवतार लेकर के कौन कौन सी लीला करते हैं, उन लीलाओं का प्रयोजन क्या है। और भगवान जब अवतार धारण करके आते हैं, यह निश्चित है कि जो आएगा उसे जाना पड़ेगा। तो भगवान अपनी लीला का स्मरण करके जब स्वधाम गमन कर जाते हैं तो धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है, आप कृपा करके बताइए। जब ये प्रश्न पूछा शौनक आदि महात्माओं ने श्री सूत जी से, तो 2 श्लोकों में सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव सुखदेव की वंदना की। यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सार में कम, जो श्रुतियों का सार सर्वस्व है, या अध्यात्म दीप जिन्होंने जलाया, जिसका नाम श्रीमद् महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये था तो बहुत गुई है, ये सब लोगों को नहीं पता था, किंतु सुखदेव जी महाराज ने इसको प्रकट कर दिया। तो कहा क्यों प्रकट किया, कारण क्या है। बोले संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम, हम संसारियों पर करुणा करके। नारायण ध्यान देने लायक बात यह है, श्रीमद् भागवत महापुराण का अवतरण पैसे के लिए नहीं हुआ है, प्रतिष्ठा के लिए नहीं हुआ है, वैभव सम्मान कामना की प्राप्ति के लिए नहीं हुआ है। भागवत का अवतरण करुणा में हुआ है। जब करुणा संत के हृदय में जगती है तो करुणा के कारण ही वह पुराण की गाथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। करुणया पुराण गुह्यम, जिन्होंने करुणा करके पुराण गुह्य प्रकट किया, ऐसे जो व्यास जी के सुनु हैं, सुपुत्र हैं, उनके श्री चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं। देवी सरस्वती की वंदना की, नर नारायण की वंदना की, जय जयकार करते हुए इन्होंने सुनाना प्रारंभ किया। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। देखो, हम लोगों के 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने जिसको हम करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। पहला पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ, तीसरा पुरुषार्थ है काम, और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। नारायण, बात तो बहुत सीधी सादी है। ये 2 चीजें तो इसमें आप पुरुषार्थ ना करो तब भी मिल जाएंगी, एक काम और दूसरा अर्थ। किंतु धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अथक परिश्रम करके उसको प्राप्त करना चाहिए। किंतु हम लोग इतने समझदार हैं, चालाक हैं कि धर्म को और मोक्ष को तो पुरुषार्थ में नहीं रखते, प्रारब्ध में डाल देते हैं कि जब प्रारब्ध होगी तो भागवत सुनने को मिल जाएगी, जब प्रारब्ध में होगा तो वृंदावन बिहारी के यहाँ पहुंच जाएंगे। किंतु कभी ये सोचते हैं कि प्रारब्ध में होगा तो रुपया मिल जाएगा। रुपया के लिए सुबह से शाम तक लगते हैं। मुझे तो कई लोगों की घर की पता है, माताएं टिफिन बना करके देती हैं। अगर ऑफिस में ज्यादा काम हो गया या दुकान में ग्राहक ज्यादा आ गए
तो टिफिन फिर दुकान में नहीं खोलता, सायंकाल घर में ही माताएं खोलती हैं। पूछती हैं क्या बात है, क्यों नहीं खाया? बोले काम बहुत ज्यादा था। तो देखिए, पैसा कमाने के लिए हम भोजन भूल जाते हैं, शयन भूल जाते हैं, तो क्या भगवान को पाने के लिए ललक होनी चाहिए कि नहीं? आप कई बार मैं प्रश्न करता हूं, संपत्ति से सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं। देखो, संपत्ति से आप एयर कंडीशन लगा लीजिए, और यदि आपके चित्त में अशांति है, चित्त में आग लगी हो, चिंता की आग, तो एयर कंडीशन आपको ठंडा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप पैसे से भोजन की सामग्री खरीद लीजिए, किंतु यदि भूख नहीं होगी तो किस काम की? भूख पैसे से नहीं खरीद सकते। आप कहोगे डॉक्टर से गोली ले लेंगे भूख की तो खल जाएगी, एक दिन 2 दिन, उसके बाद वो गोलियां भी काम करना बंद कर देंगी। तो देखो, सुख प्राप्ति के लिए ये सामग्रियां होती हैं, किंतु परमात्मा अनंत सुख का खजाना है। उसके लिए हम जीवन में धर्म करें। धर्म माने ब्रेक। आजकल जहां धर्म शब्द का प्रयोग किया जा रहा है मजहब अर्थ में, ये धर्म नहीं है। और वेदों में महाराज आपको बताएं, लगभग गुरु चरणों में बैठकर जितना सुनने का पढ़ने का अवसर मिला, वेद में कहीं धर्म के साथ उपपद नहीं लगा। हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, फारसी धर्म, ये कोई शब्द नहीं लगे। धर्म माने धर्म, जिसको धारण करके व्यक्ति परमात्मा की ओर बढ़ जाए, उसी का नाम धर्म है। और वो वेद प्रणिपाद्य है, वेद नारायण का स्वरूप है। अच्छा, हमारे जीवन में इंद्रियों को चलाने के लिए भोग चाहिए, भोजन आदि चाहिए, इंद्रिय सुख के लिए नहीं। मैं कई बार एक प्रश्न पूछता हूं लोगों से, भोजन हम लोग क्यों करते हैं? कभी प्रश्न आप करके अपने से पूछेगा, भोजन क्यों करते हैं? जीने के लिए। प्रश्न तो बुद्धिमान यदि से किया जाएगा तो यही उत्तर देगा कि जीने के लिए। तो जीते क्यों हो? भोजन करने के लिए। ये होना यही चाहिए कि प्रभु को पाने के लिए जीवन हो। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन मिला इसलिए है कि तत्व की जिज्ञासा हो। तो तत्व किसे कहते हैं? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बदंती तत्व विदस तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जीवन हमको मिला है तत्व जिज्ञासा के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। चाहे उसको परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, भगवान कहो, ब्रह्म कहो, आपको जो शब्द अच्छे लगे वही कह लो। अच्छा नारायण, देखो, नाम बदल जाने से वस्तु तो नहीं बदलती। अब जल को चाहे जल कहो, चाहे नीर कहो, चाहे वाटर कहो, आप नाम चाहे अपने सुविधा के आधार पर कुछ भी रख लो, किंतु जल तो जल ही रहेगा। वैसे ही उस परमात्मा का नाम आप जो चाहो सो रख लो। हमने तो अपने ठाकुर जी का नाम घुमक्कड़ानंद रख रखा है। हम तो अपने ठाकुर जी को ठाकुर जी करके नहीं पुकारते, घुमक्कड़ानंद करके ही पुकारते हैं, क्योंकि उनको घूमने में बहुत आनंद आता है। मैं देखता हूं 7 दिन से ज्यादा हमको रहने नहीं देते, इधर से उधर, इधर से उधर। तो देखो, नाम यदि हमने घुमक्कड़ानंद रख दिया तो हमारा अपना प्राइवेट नाम है जी। तो देखो, आप भी अपना कोई प्राइवेट नाम रख लो तो उनको कोई इतराज नहीं होगा। ठाकुर को कोई भी नाम रख लो, किंतु उसी को पाने के लिए मनुष्य शरीर आपको मिला हुआ है। सारे के सारे वेद उसी तत्व का प्रतिपादन करते हैं। और धर्म, देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ हैं, ये धर्म की जब हानि होने लगती है, गीता का एक श्लोक आप लोग सब जानते ही हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
जब उनके कानून की शिथिलता होती है, ये धर्म माने भगवान का कानून, जैसे आपके भारत का कानून, वैसे भगवत कानून की जब शिथिलता होने लगती है तो भगवान स्वयं अवतार धारण करते हैं और दुष्टों का दलन करके धर्म की संस्थापना करते हैं, अधर्म को मिटाते हैं। हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। ये देखिए, अधम अभिमानी जब बढ़ने लगते हैं, विप्रों की, देवताओं की उपेक्षा होने लगती है, तब तब भगवान विविध शरीर धारण करके प्रकट हो जाते हैं। कभी सनक सनंदन सनातन बनकर आते हैं, तो कभी नारद बनकर आते हैं, तो कभी नर नारायण बन करके आ जाते हैं, तो कभी बावन बन करके आते हैं, तो कभी नृसिंह बनकर आ जाते हैं, कभी कपिल बन करके आते हैं, तो कभी ऋषभ बनकर आ जाते हैं, अरे कभी यज्ञावतार धारण करके आ जाते हैं, तो कभी बाराह बनकर आ जाते हैं, तो कभी कमट बनते हैं, तो कभी मोहनी बन करके आ जाते हैं। ये भगवान के अवतार ही हैं। और इतना ही नहीं, इतने में भी नहीं, भगवान को जो जिस रूप में अवतरित करना चाहे भगवान आ जाते हैं। ते चांस कलाह पुंसः, ये भगवान के कला अवतार हैं। कभी परशुराम बनकर आए, तो कभी राम बन करके आए, तो कभी बलराम बन करके आए, तो कभी श्री कृष्ण बन करके आते हैं, तो कभी बुद्ध बन करके आते हैं, तो कभी हरि बन करके आते हैं, तो कभी आकर के जब अवतार की आवश्यकता होती है तो महाराज कलयुग के दुर्गुणों को समाप्त करने के लिए कल्कि बन करके भी आ जाते हैं। कलयुग में, जो कलयुग में अवतार है वो कल्कि का अवतार, तो कल्कि का अवतार भी भगवान धारण करके आते हैं। इन अवतारों की चर्चा हमारे श्री सूत जी महाराज ने सोनक आदि महात्माओं को सुनाया। कहा एक अवतार की चर्चा मैं अभी आपको सामने सुनाना प्रारंभ करना चाहता हूं, जो पराशर महात्मा के माध्यम से जात पराशराद योगी बाशव्याम कलयः हरे, जो पराशर योगी के माध्यम से भगवान के कला अवतार हुए, जिनका नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। महाराज जब इन लोगों ने संसार को दुखी देखा, इस महापुरुष ने, सब लोग दुखी थे। मंदाहा सुमंद मतयो हो मंद भाग्याहा हृतद्रुतः, लोग आलसी हो गए, प्रमादी हो गए और मंद बुद्धि वाले हो गए, क्योंकि परमात्मा की ओर से बुद्धि हटा करके संसार के पदार्थों के संचय में ही लग गए। तो जब ये सब क्रियाएं होने लगी तो ये देख करके महात्मा बड़े दुखित हुए। तो महात्मा को लगा कि हैं तो ये परमात्मा बनकर आए हैं महात्मा, तो इन्होंने सोचा क्या किया जाए। पहले ज्ञान, महाराज वेद एक था जिसमें धर्म का अनुशासन, 1,00,000 मंत्र थे उसमें, तो इन्होंने सोचा कि सबको तो पढ़ने वाले लोग हैं नहीं, 1,00,000 मंत्र कहां तक पढ़े जाएं। तो उन्होंने वेद के विभाग कर दिए, 4 वेद बना दीजिए, और 4 वेद बनाकर 4 ऋषि नियुक्त कर दिए, तुम इस वेद का प्रचार करो, तुम इस वेद का प्रचार करो, तुम इस वेद का प्रचार करो। महाराज तब भी लोग सुखी नहीं बने, तो और चिंता हुई क्या करें। तो वेदों के ही चित्तवृत्ति जितनी शांत होती उतना ही महाराज खटखट ज्यादा लगता है। हमने अनुभव किया, जब मैं पहले पहले एक महात्मा के पास गया, तो यदि हम पानी भर करके लाते थे बाल्टी में गंगा जल, और वो काना ऐसे गिर जाता था तो हमको मारते थे वो, और कहते थे बाल्टी से गलती मांगो, तुमने इतना शोर क्यों किया, पैर चलने में भी धम्म धम्म नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता था बाबा का कान बहुत तेज है, किंतु अब हम ही को थोड़ा भी खटपट होता चित्तवृत्ति शांति में, तो मुझे लगता है क्या गड़बड़ हो रहा है मामला। तो मैं निवेदन कर रहा था, उन्होंने उन्हीं वेदों के सूत्रों को
उन्हीं के वेद सार सर्वस्व को दृष्टांतों के माध्यम से इन्होंने महाभारत नामक ग्रंथ की रचना की। महाभारत में और कुछ नहीं, धर्म ही है, और धर्म के माध्यम से कैसे जीवन की उन्नति हो, महाराज उसको भी लोग पढ़ने के लिए राजी नहीं। मैं तो कई बार चिंतन करता हूं, दुनिया के लोग उपन्यास पढ़ लेंगे, दुनिया की फिलॉसफी पढ़ने के लिए तैयार, मैगजीन पढ़ने के लिए तैयार, किंतु शायद हिंदुस्तान में 8-10 लोगों को छोड़ करके जो पूरा महाभारत पढ़ते हो साल में। महाभारत पढ़ने का टाइम नहीं, और कहो तो कहते महाभारत पढ़ो तो महाभारत हो जाता है, ये भी लोग कहते हैं महाभारत पढ़ो तो महाभारत हो जाता है। ऐसा नहीं जी, महाभारत से महाभारत होने वाला नहीं, महाभारत हो रहा हो तो रुक जाए, क्योंकि ये सामान्य ग्रंथ नहीं है। यदि हास्यदन्यस्त, दुनिया का ऐसा कोई विज्ञान नहीं जो महाभारत में न हो, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, और दुनिया में जो भी है सब महाभारत में ही है। इतना विशाल ग्रंथ, उसकी ऐसी व्याख्या की है हमारे संतों ने। तो मैं निवेदन कर रहा था, महाभारत की रचना की तब भी लोग सुखी न दिखे, तभी कोई न किसी कारण से रो रहा है, दुखी है। तो महात्मा जी ने पुराणों की 17 पुराणों की रचना की।